चलें जी, 1.3 का एक अच्छा सा रिकैप करते हैं और वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फ्यू सोशियोलॉजिस्ट अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये क्या चीज़ है, कहाँ से आ रही है, किस तरह से डेवलप हो रही है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे उस पर एक शॉर्ट सा रिकैप दें जिसमें अंडरस्टैंड कर सकें चीज़ों को। ठीक है, हमने कहा सोशल आइडेंटिटीज़। ठीक है, हम सोशल आइडेंटिटीज़ को स्टडी करने गए। ठीक है, और सोशल आइडेंटिटीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए हमारे पास आती है सबसे पहले क्लास में मेरा बेटा सबसे पहले आती है हमारे पास वर्किंग क्लास। अब देखिए, मैं आपको ना हर चीज़ का एक फॉर्मूला बना के दूंगा, दैट वुड बी गुड फॉर यू, कि आपको इसको याद करना आसान हो जाए। देखिए जी, वर्किंग क्लास का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है मेरा बेटा। वर्किंग क्लास का फॉर्मूला स्टार्ट्स फ्रॉम द क्रॉम्पटन, ठीक है, गोज टू गोल्डथॉर्प and we can evaluate it through डिवाइन। ठीक है जी, अगर मैं बात करता हूं क्रॉम्पटन के हवाले से, तो क्रॉम्पटन ने मेरा बेटा वर्किंग क्लास ऑक्यूपेशंस की बात की, सही है, वर्किंग क्लास सेल्फ की बात की, ठीक है, इमर्जेंस ऑफ न्यू वर्किंग क्लास की बात की, ठीक है, गोल्डथॉर्प ने न्यू लाइफस्टाइल की बात की, कंफर्टेबल लाइफ की बात की, प्राइवेटाइज फैमिली की बात की। ठीक है, न्यू लाइफस्टाइल। ठीक है, डिवाइन ने इन दोनों को इवैल्यूएट किया और डिवाइन ने कहा देयर आर स्टिल डिफरेंसेस इन मिडिल एंड वर्किंग क्लास। मिडिल एंड वर्किंग क्लास में डिफरेंस है। आप मेरा ये वाला लेक्चर का बोर्ड वर्क याद कर लें, एवरीथिंग इज परफेक्ट, आपको टिप्स पे रहूंगी चीज़ें इंशाल्लाह। ठीक है, फिर मेरा बेटा आपके पास मिडिल क्लास आती है। मिडिल क्लास को हमारे पास डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आते हैं क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन ने अगेन ऑक्यूपेशंस की बात की यहाँ पे, सही है, मैनेजर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल्स, सही है। फिर हमारे पास क्रॉम्पटन के बाद ब्रूक्स आते हैं और ब्रूक्स ने एक्चुअल में मैनेजर्स के हवाले से कहा था कि ये वो लोग हैं जिनके पास ऑटोनॉमी होती है, जिनके पास डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है, और इनके पास करियर में ग्रोथ होती है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास यहाँ पे कवर अप होता है। देन हम आते हैं अपने नेक्स्ट सोशल क्लास के हवाले से बात करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट अपर क्लास। अपर क्लास में अगेन हमारे पास क्रॉम्पटन आएंगे। क्रॉम्पटन ने इनके साथ जो ऑक्यूपेशंस को लिंक किया था, ऑक्यूपेशन की बात करेंगे। ऑक्यूपेशन के अंदर मेरा बेटा इसके अंदर बिजनेस एलीट आ जाती है, ठीक है, और लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। फिर मेरा बेटा आगे बढ़ते हैं इस चीज़ के अंदर, हमारे पास बिजनेस एलीट के हवाले से नेक्स्ट थ्योरिस्ट आते हैं, उनका नाम है सेल्फ एंड ज़ीले। उन्होंने स्टैट्स दिए थे और इनके स्टैट्स वर्किंग क्लास में भी यूज़ हो सकते हैं। इनके मुताबिक 21% ऑफ यूके's वेल्थ, ठीक है, इज होल्डिंग बाय 1% ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, और इसी चीज़ के अंदर वर्किंग क्लास में भी ऐड ऑन कर सकते हैं इनको, सेल्फ एंड ज़ीले के स्टैट्स को। इनके मुताबिक यूके की जो इन यूके 7% ऑफ यूके's वेल्थ, ये कितने लोगों के पास है? 50% ऑफ पॉपुलेशन के पास है। ठीक है जी, सोसाइटी में ज़्यादा
पीरियड जो पोर्शन होता है वो वर्किंग क्लास का होता है। ठीक है, ये देखकर आपको पूरा आपका सोशल क्लास कवर होता है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगा जनाब। जेंडर के हवाले से हमारे पास बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है। जेंडर में हमारे पास एक तरफ मेल आइडेंटिटीज़ हैं, दूसरी तरफ फीमेल हैं। ठीक है मेरा बेटा, मेल में सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं कॉनेल। ठीक है, कॉनेल जो हैं इन्होंने बात की थी हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी की। ठीक है, और हमारे पास इसी कॉन्सेप्ट के हवाले से पार्सन्स भी आते हैं, उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल रोल के बारे में बात की हुई है। पहले से हमने नेचर वर्सेस नर्चर में पढ़ा था। ठीक है जी, फिर हमारे पास कॉनेल ही जब फीमेल आइडेंटिटीज़ के हवाले से आते हैं तो इन्होंने बात की है एम्फेसाइज फेमिनिटी की। ठीक है, एम्फेसाइज फेमिनिटी के हवाले से जो इन्होंने बात की है, इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। एम्फेसाइज फेमिनिटी की बात की है इन्होंने, और पार्सन्स ने इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेसिव रोल के साथ लिंक किया। ठीक है मेरा बेटा, फिर हम इस चीज़ को और आगे लेके चलते हैं। अब हमारे पास जो कंटेम्प्रेरी आइडेंटिटीज़ हैं मैस्कुलिनिटीज़ के हवाले से, न्यू मैस्कुलिन आइडेंटिटीज़। इस कॉन्सेप्ट के लिए हमारे पास आ जाते हैं शोर। सही है, शोर की जो थ्योरी है उनके मुताबिक इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ मैस्कुलिनिटीज़ की बात की थी, जिसमें सब ऑर्डिनेट मैस्कुलिनिटी भी शामिल थी, जो कि किसी वजह से, किसी फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से हो सकती है। मार्जिनलाइज भी शामिल थी। ठीक है, जो कि किसी डेप्थ या अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हो सकती है। कॉम्प्लिसिट भी थी। ठीक है, कॉम्प्लिसिट जो थी वो आपकी न्यूमैन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और कंटिंजेंट है, जो कि आपके नर्ड स्टूडेंट जो होते हैं, सीरियस स्टूडेंट जो होते हैं, वो जो क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ पे सामने आती है, हम उसको डिस्कस करते हैं। ये इनकी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मैस्कुलिन आइडेंटिटीज़ थी। ठीक है, फिर हमारे पास फेमिनिन आइडेंटिटीज़ के हवाले से जो कॉन्सेप्ट आता है फीमेल आइडेंटिटीज़ के हवाले से, इसमें जो सबसे पहले थ्योरिस्ट आती हैं वो आती हैं एनोक्ले। ठीक है, एनोक्ले ने जो बात की थी हमारे पास, उन्होंने बात की है जेंडर्ड सोशलाइजेशन के हवाले से। सही है, अब जेंडर सोशलाइजेशन होती है इमिटेशन की वजह से। ठीक है, ये होती है मैनिपुलेशन की वजह से। ये होती है वर्बल एपिलेशन की वजह से। ये होती है कैनलाइजेशन की वजह से। ठीक है जी, ये जेंडर सोशलाइजेशन की वजह से स्टीरियोटाइपिकल फेमिनिन आइडेंटिटीज जनरेट होती हैं। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, एनोक्ले ने जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ की बात की थी, इसमें अगेन कंटिंजेंट फेमिनिटीज़ की बात की थी। ठीक है, कंटिंजेंट फेमिनिटीज़ के अंदर मेरा बेटा दो तरह की फेमिनिटीज़ आ जाती हैं। एक होती है नॉर्मलाइज्ड और एक होती है सेक्सुअलाइज्ड। नॉर्मलाइज का मतलब सेकेंडरी रोल टू मेन के हवाले से बात होती है, जिसके अंदर क्या रोल आ जाता है, विमेन एज अ वाइफ, विमेन एज अ गर्लफ्रेंड, विमेन एज अ मदर, सिस्टर, जो भी बात आ सकती है। सेक्सुअलाइज में सेक्स ऑब्जेक्ट मेल गेज का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है,
फिर एनोक्ले ने कहा था नेक्स्ट टाइप ऑफ फेमिनिटी इज ऑल अबाउट असर्टिव फेमिनिटीज़। असर्टिव फेमिनिटीज़ के अंदर मेरा बेटा एज ग्रुप के हिसाब से डिफ्रेंसिएशन आता है, लाइक यंग वुमेन इज गोइंग फॉर गर्ल पावर आइडेंटिटीज़, फीमेल फ्रेंडशिप, सेक्स एज फन वाली बात, गर्ल पावर आइडेंटिटीज़। फिर आ जाती हैं एडल्ट वुमेन इज हैविंग डिफरेंट आइडियाज़, जिसको हम मॉडर्नाइज फेमिनिटीज़ कहते हैं। ठीक है जी। फिर आपकी जो एजड वुमेन होती हैं, एजड वुमेन इज हैविंग एजिंग फेमिनिटीज। ठीक है जी। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, असर्टिव फेमिनिटीज का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ डेवलप हो जाती है। फिर हमारे पास एनोक्ले ने थर्ड टाइप ऑफ फेमिनिटी की जो बात की थी वो ऑटोनमस है। ऑटोनमस फेमिनिटीज जो हैं वो दे रेजिस्ट द पावर ऑफ मेल। ठीक है, प्रोफेशनली मिडिल क्लास एजुकेटेड वुमेन। ठीक है, मिडिल क्लास एजुकेटेड मिडिल एज वुमेन जो है ऑटोनमस फेमिनिटीज़ को फॉलो कर रही थी, जिसमें वो चैलेंज कर रही होती है मेल की अथॉरिटी को और उसको फाइट बैक कर रही होती है। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज़ है फीमेल आइडेंटिटीज़ के अंदर, हमारे पास एक और थियोरिस्ट है, उनका नाम है बेनियन। बेनियन ने बात की थी क्राइसिस ऑफ मैस्कुलिनिटी की। क्राइसिस ऑफ मैस्कुलिनिटी का मतलब क्या होता है बेटा, राइज ऑफ सर्विस सेक्टर, राइज ऑफ फीमेल फ्रेंडली सर्विस सेक्टर। ठीक है, ठीक है, क्राइसिस ऑफ मैस्कुलिनिटी क्या चीज़ होती है, राइज ऑफ फीमेल फ्रेंडली सर्विस सेक्टर जो है वो डेवलप हो रहा है, तो फीमेल एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी और मेल एम्प्लॉयमेंट कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, दिस इज कॉल्ड क्राइसिस ऑफ मैस्कुलिनिटी, जिसको बेनियन का कॉन्सेप्ट था। तो अब क्या हुआ कि फीमेल आइडेंटिटीज आर चेंजिंग इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आती है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं एथनिक आइडेंटिटीज के हवाले से। एथनिसिटी, अब देखो एथनिसिटी को डिफाइन करने वाले जो है ना, ठीक है, हमारे पास तीन थ्योरिस्ट हैं, एक है विंस्टन, एक हैं सॉन्ग, तीसरे हैं विमर। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली इन्होंने क्या बातें की हैं। ठीक है, अब डिफरेंट थ्योरिस्ट ने डिफरेंट बातें की हैं इसके अंदर। ठीक है, अब हमारे पास इन्होंने सिंबॉलिक आइडियाज की बात की थी, सही है, शेयर्ड पास्ट की बात की थी इन्होंने। ठीक है, इन्होंने अच्छा सॉन्ग्स नहीं, पर्सनल एंड सोशल आइडेंटिटी की बात की थी विद द हेल्प ऑफ एथनिक सिंबॉलिक्स, पर्सनल एंड सोशल आइडेंटिटी। विमर ने सेंस ऑफ डिफरेंस की बात की थी कि भाई एक एथनिसिटी से दूसरी एथनिसिटी के अंदर सेंस ऑफ डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, बाउंड्रीज, एथनिक बाउंड्रीज, बल्कि उसको इस तरह से एथनिक बाउंड्रीज का नाम देते, दैट इज अ बेटर वर्ड। एथनिक बाउंड्रीज की बात की थी। ठीक है, तो ये हमारे मेन थ्योरिस्ट हैं एथनिसिटी के हवाले से। फिर हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट आते हैं इस पूरी कहानी के अंदर, फिर हमारे पास इसके अंदर एथनिसिटी के अंदर ही हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया आ जाता है, जिसके अंदर आप ब्रेजियन वगैरह की बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, जिसमें आपकी कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है, नल एंड कंटेम्प्ररी। ठीक है, कन्वेंशनल में ब्रेजियन की एग्जांपल है, कंटेम्प्ररी में आपके एमटीवी की एग्जांपल आ जाती है। ठीक है जी,
फिर आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरिस्ट है यार, ये जहन में रखिएगा जब भी आप चेंजिंग आइडेंटिटीज़ की बात कर रहे हैं, इनका नाम है रैम्पटन। रैम्पटन ने एक्चुअल में बात की थी किस चीज़ के हवाले से? असेंबलिंग के हवाले से, सही है, कि न्यू आइडेंटिटीज आर बेस्ड ऑन असेंबलिंग। किस पे बेस करती है मेरा बेटा? ये असेंबलिंग। असेंबलिंग का मतलब होता है आप डिफरेंट आइडियाज़ को मिला के एक नया आइडिया क्रिएट करते हो, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ और भी आइडेंटिटीज़ की बात करता हूँ आपके साथ, और मैं इसमें ऐड ऑन करता चला जाता हूँ। अब देखें, अगर हमारे पास ब्लरिंग ऑफ आइडेंटिटी की बात, ब्लरिंग ऑफ क्लास आइडेंटिटी की बात आती है, तो इसमें हमारे पास पहले थ्योरिस्ट आते हैं पील। इन्होंने न्यू कंजम्पशन पैटर्न की बात की थी। फिर सेवेज ने इनको इवैल्यूएट किया था। ब्लू से मैं हमेशा इवैल्यूएशन लिखता हूं। इन्होंने अगेन बात की थी डिफरेंसेस इन मिडिल एंड वर्किंग क्लास। ठीक है जी, ये हमने आपको समझा दिया। फिर हम आगे आते हैं एज आइडेंटिटीज़ के हवाले से, ठीक है। अब अगर हम एज के हवाले से बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एज में अगर मैं चाइल्डहुड की बात करता हूँ आपके साथ, तो चाइल्डहुड में हमारे पास एक थ्योरिस्ट है, उनका नाम है फिलिप एरीज। इनके मुताबिक दुनिया के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड जो था, दुनिया में कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड जो था वो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है। दुनिया में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, मॉडर्निटी आई, तो तब से डेवलप हुआ, ठीक है। फिर हमारे पास एक और थ्योरिस्ट हैं नील पोस्टमैन, जो कि नील पोस्टमैन क्या कहते हैं कि ब्लरिंग ऑफ चाइल्डहुड की बात करते हैं कि चाइल्डहुड गॉट ब्लर्ड, ठीक है, कि भाई बच्चों का एक्सपोजर चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास स्यू पामर आते हैं इसके अंदर, और वो कहते हैं टॉक्सिक चाइल्डहुड की बात करते हैं, बच्चों का बचपना जो है टॉक्सिक हो गया। पील ने बोला था, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर हमारे पास अगर मैं यूथ या यंग पीपल की बात करता हूं, तो इसमें आप यूथ सब कल्चर की बात कर सकते हैं, ठीक है। अब ब्लैक सब कल्चर जो होता है वो काफ़ी हद तक एंटायर स्कूल और एंटायर एजुकेशन होता है, ठीक है जी। तो ये एक एलिमेंट कवर अप हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो फिर आप एल्डरली वगैरह में, तो न्यू रोल्स ऑफ एल्डरली वगैरह की बात कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपके सामने एक शॉर्ट सा रिकैप रखा हुआ है जो कि पूरी 1.3 पर बेस करता है।